हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं या नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं और आने वाले समय में कोई छोटा या बड़ा बिजनेस शुरू करेंगे आप, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे 7 बातें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप बिजनेस शुरू करने से पहले अगर आपने उन बातों को समझ लिया तो आप उन गलतियों से बच सकते हैं जिनकी वजह से ज्यादातर लोग अपना समय और पैसा दोनों ही, समय पैसा और मेहनत तीनों चीजें ही बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत लोग क्या होता है, जोश के अंदर ना बहुत लोग जोश में बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद उनका बिजनेस बंद हो जाता है। कारण यही होता है कि आपके पास मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि आपके पास कारण यह होता है कि उन्होंने शुरुआत की होती है तरीकों से नहीं, उन्होंने सही तरीकों से अपनी शुरुआत नहीं की होती। इसलिए यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद घबरा रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक नया स्टार्टअप किया मैंने श्री मंगल इंटीरियर के नाम से जयपुर के अंदर। तो कुछ रूल्स होता है, मैं अपने आप को ये इमेजिन कर रहा हूँ कि वो रूल्स मैं भी अपना और वो मैं रूल्स आपको भी बताऊं, क्योंकि मैंने अभी नया नया बिजनेस स्टार्टअप किया है जयपुर के अंदर श्री मंगल इंटीरियर के नाम से, जिसपे हम ऑल आर्किटेक्चर एंड सिविल वर्क सारा इंटीरियर वर्क देखते हैं। तो चलिए मैं आपको, पहली बात होता है फ्रेंड्स, जो मैंने भी किया है, मैंने मेरी डायरी के अंदर अंदर देख देख के आपको बता रहा हूँ, जो मैंने खुद एक एक स्टडी करके। ऐसी बात नहीं है वैसे मेरे माइंड में मेरे को वीडियो में क्या बोलना है, बट फिर भी मैं कुछ ऐसी बातें जो मैंने 7 पॉइंट्स लिख रखे हैं वो सब मैं आपको शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है, ये मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखाऊंगा। पहला पॉइंट है, पहली बात बिना रिसर्च है कि बिना रिसर्च के बिजनेस शुरू मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी गलती क्या होता है जो नए लोग करते हैं, वह बिना मार्केट रिसर्च के बिजनेस शुरू कर देना। कई लोग अपने दोस्तों को देखकर, किसी यूट्यूबर को देखकर या सोशल मीडिया पर ना कोई वीडियो देखकर सोच लेते हैं कि यह बिजनेस करना है। लेकिन सवाल यह है कि आपके इलाके में उस चीज की डिमांड है। ठीक है, क्या आपके इलाके में उस चीज की डिमांड है? क्या लोग वास्तव में उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना चाहते हैं? ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने जयपुर में जो अपना सिक्कर रोड है उस पे 14 नंबर पे ऑफिस डाली है। मेरे आसपास में लगभग 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर नहीं बैठ रहा है अभी। ठीक है, मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। मेरे पास अभी यहाँ पे इतना अच्छा खासा डेवलपमेंट है, बट अभी यहाँ पे वर्किंग सोर्स नहीं है इतना। आज नहीं है बट कल होगा। तो आपको अपना एरिया भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए उस चीज के लिए, और वहां पे उस चीज की डिमांड होनी चाहिए। ठीक है क्या, और लेकिन सवाल ये है कि आपके इलाके में उस चीज की डिमांड है। ठीक है, और क्या लोग वास्तव में इस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना चाहते हैं? जैसे मेरी सर्विस है वो हर कोई खरीदना चाहेगा। जैसे किसी को अपने घर का नक्शा बनवाना है, किसी को इंटीरियर डिजाइन करवाना है, किसी को फ्लैट में अपने इंटीरियर करवाना है। ठीक है, मेरे आसपास काफी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, तो उनपे मेरी रिक्वायरमेंट है। ओके, अब अगर बताऊं, अगर ग्राहक ही नहीं मिलेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? इसलिए सबसे पहले मार्केट को समझिए, लोगों से बात कीजिए। अब जैसे लोगों से बात करने का मतलब है आज मेरे को भी करनी पड़ती है। अगर मैं इंटीरियर का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे को काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स और जो भी साइट इंजीनियर, सबसे मिलना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए कि कौन से समस्या जिसे आप हल कर सकते हैं। याद रखिए, सफल बिजनेस वही होता है जो लोगों की समस्या का समाधान करता है। ठीक है, और फ्रेंड्स, इसमें अपनी पहली बात तो ये हो गई कि अपने को बिना रिसर्च के बिजनेस शुरू नहीं करना है। आप अपनी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आप रिसर्च कीजिए कि वो कहाँ उसकी सर्विस रिक्वायरमेंट है, कौन से एरिया में, या उसको कौन कौन सी जगह पे अपने को करना चाहिए वो बिजनेस। दूसरी बात होती है फ्रेंड, शुरुआत में ज्यादा पैसा लगाने की गलती मत कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं फ्रेंड्स कि अगर अपन ने बिजनेस शुरू करना है तो शुरुआत में पैसा लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज के समय में कई सफल बिजनेस बहुत छोटे स्तर से शुरू हुए थे। आज के टाइम में आप फ्रेंड्स कोई भी बड़े बिजनेसमैन को देख लो, वो बहुत छोटे स्तर से, बहुत छोटे साइज से उन्होंने अपने स्केल को बढ़ाया है। ठीक है, तो शुरुआत में आप लक्ष्य पैसा, आपका लक्ष्य, आपका जो एम होना चाहिए, आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो पैसा खर्च करना नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपका आइडिया काम करता है या नहीं। अगर आपका एक अच्छा आइडिया तो वो वर्क करेगा, उसमें आप जरूरी नहीं कि आप अगर 10 लाख इन्वेस्ट करो, आप लाख रुपए इन्वेस्ट करो या फिर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करो। अगर आप 100 रुपए से भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो तो आप वो स्टार्टअप करो।
और आपको फ्रेंड मैं मेरी छोटी सी गलती बताऊंगा, एकदम एंड में बताऊंगा, अगर अभी बताऊंगा तो आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे आगे, ठीक है। और मार्केट, और इसमें आपको क्या है, अपने को कम से कम खर्चों के अंदर मार्केट को टेस्ट करना है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अगर आप परिणाम अच्छा आते हैं तो ही धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाएं। जो लोग शुरुआत में अपना सारी बचत लगा देते हैं वे अक्सर सबसे जोखिम में उठते हैं, ठीक है। तीसरी बात, ग्राहक को समझिए फ्रेंड्स। जो मैंने तीसरी बात मेरी डायरी में लिख रखी है वो ग्राहक को समझना। दोस्तों बिजनेस का असली राज ग्राहक होता है। अगर ग्राहक खुश है तो बिजनेस चलेगा, अगर ग्राहक खुश नहीं है तो बिजनेस ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। इसलिए हमेशा अपने ग्राहक को समझने की कोशिश करें, ठीक है। इसलिए हमेशा अपने ग्राहक को समझने की कोशिश करें। उसे क्या चाहिए, उसे किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह किस चीज से परेशान है, ठीक है। अगर आप उसकी समस्या का अच्छा समाधान देंगे तो ग्राहक खुद आपके पास आएगा। फ्रेंड्स याद रखिए, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग अपनी समस्याओं का समाधान खरीदते हैं आपसे। फ्रेंड्स अगर उनको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे, पर वो उनकी समस्या है, ठीक है, तो वो उस जो प्रॉब्लम का आपसे क्या सोल्यूशन खरीदते हैं। चौथी बात, मार्केटिंग कीजिए। जो आज के टाइम पे काफी सारे बिजनेसमैन जो इस पे मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, वो अपना सेल्स सर्विस बहुत कुछ अच्छा लेवल पे वो सेल कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे लोगों तक उनकी सर्विस पहुंच रही है। आज के समय में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं है। अगर लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो खरीदेंगे कैसे। बहुत से बिजनेस इसलिए फेल नहीं होते कि उनका प्रोडक्ट खराब था, वे इसलिए फेल होते क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग नहीं की, ठीक है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप का उपयोग करके अपने बिजनेस को हजारों तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब अपने आपके जो जानकार, आपके जो नोन है वो आपके हजारों लोग हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स हजारों हो सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सबको अगर आप इन पे जिसको मतलब डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करते हैं, तो अगर आप एड यूज करें अपनी मार्केटिंग स्केल को बढ़ाने के लिए, इसलिए मार्केट को खर्च, और इसलिए अपने को क्या करना है, मार्केटिंग में खर्चा कम करना है और अपने को जो अपनी एडवर्टाइजमेंट है इस पे ज्यादा खर्च करना है। क्योंकि फ्रेंड्स जो मैंने अभी तक मेरी फील्ड में भी देखा है, जो अपनी मार्केटिंग होती है, जो अपनी मार्केटिंग स्किल होती है ना, वही अपने लिए ग्राहक, क्लाइंट्स लेके आती है ना। करेक्ट कहा ना मैंने। फ्रेंड्स मैंने आपको 4 बातें बता दी, 5वीं बात भी सुनिएगा, आप इनको नोट करते जाइए एक डायरी में। अब आप ऐसे मत समझना कि भाई आप मेरी बात, फ्रेंड्स हर बिजनेस का एक स्टार्टअप होता है। आज मैंने भी स्टार्टअप किया है, तभी अगर आप देखेंगे मेरी ऑफिस भी कोई ऐसे नहीं आपको एकदम फुल्ली कोई लग्जरी मिलेगी, धीरे धीरे स्टार्टअप। और मैं इस स्टार्टअप के साथ ही मेरा एक कंटेंट क्रिएशन का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो मैं खुद पे भी अप्लाई कर पाऊँ। ये सारी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं खुद भी, मेरे को किसी और की वीडियो देखने की नीड नहीं पड़े। अगर मेरे को बिजनेस की 7 इंपॉर्टेंस बात लर्न करनी है तो मैं मेरा वीडियो देखूं, मेरा माइंडसेट ये है, ठीक है। आजकल लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा अपने बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर, आपको धैर्य रखना होगा। आजकल लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि बिजनेस शुरू किया है और अगले महीनों से लाखों रुपए आने लगे, लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है। हर सफल बिजनेस के पीछे वर्षों की मेहनत होती है, ठीक है। शुरुआत दिनों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कभी बिक्री कम होगी, कभी ग्राहक नहीं मिलेंगे, कभी आपको लगेगा कि शायद यह काम नहीं करेगा, लेकिन यही समय आपको मजबूत बनाता है। जो लोग धैर्य रखते हैं, लगातार काम करते हैं, वही लोग आगे जाकर सफल होते हैं। अपने को क्या कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है, चाहे डाउनफॉल कितना ही आए, आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना है। वैसे मतलब मेरी इस फील्ड के अंदर भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल है, बिकॉज अभी जो अपनी वॉर चल रही थी उसकी वजह से रेटें बहुत हाईएस्ट और डिक्रीज हुई है, तो उसके डिक्रीज का तो सवाल ही नहीं, इंक्रीज हुई है। हर चीजों की रेटों में इंक्रीज हुआ है, तो उस चक्कर में जो भी हमारे कोटेशंस होते हैं साइट्स के, वो सारे भी पेंडेंसी में चल रहे हैं। तो आपको इसमें अभी मेरे को क्या होता है, थोड़ा सा स्टेबल रहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, आज वक्त नहीं है, कल होगा। तो अपने को सबसे पहले अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको धैर्य भी रखना चाहिए। छठी बात फ्रेंड्स क्या होती है, जो अपनी लर्निंग होती है ना, उसको कभी आप पॉज मत कीजिए, अपनी आप लर्निंग को बंद मत करना कभी भी। बिजनेस की दुनिया हर दिन बदलती रहती है,
नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई तरीके आ रहे हैं, नई प्रतियोगिताएं आ रही है। अगर आप सीखना बंद कर देंगे ना तो आपका बिजनेस धीरे धीरे पीछे रह जाएगा। इसलिए रोज कुछ नया सीखिए, किताबें पढ़िए, सफल लोगों को सुनिए, ठीक है, मार्केट को समझिए और खुद को लगातार बेहतर बनाए। फ्रेंड्स, यू मतलब आपको ना अपने आप को डेली 1% बेटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस पहले मालिक के दिमाग में बढ़ता है, उसके बाद मार्केट में बढ़ता है। आपको अगर अपने बिजनेस को स्केल करना है तो वो मार्केट में स्केल तो उसको करने में बहुत टाइम लगेगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, पर अपने माइंड के अंदर वो सब कुछ पहले स्केल हो जाना चाहिए कि अपना बिजनेस यहाँ तक स्केल अपन ने कर लिया अपने माइंड के अंदर। तो और जो मैं आपको 7वीं बात बता रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पैसे का हिसाब रखिए। जो भी खर्चा लग रहा है ऑफिस में कहीं भी, उस पैसे का आप हिसाब रखिए। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस होने के बावजूद सिर्फ इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि मालिक को अपने पैसों का हिसाब ही नहीं रहता। कितनी कमाई हुई, कितना खर्च हुआ, कितना मुनाफा बचा, इन सब का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने पैसों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बिजनेस भी आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। इसलिए शुरुआत से ही खर्च और कमाई का रिकॉर्ड लिखिए, ठीक है। यही आदत आगे चलकर आपको एक सफल बिजनेसमैन बनाएगी। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन 7 बातों को आप हमेशा ध्यान रखें। 7 बातें मेरी कौन कौन सी फ्रेंड? पहली बात तो अपनी ये थी, रिसर्च करना अपने को। एक बार आप दोबारा कहीं नोट कर रहे हो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप जरूर नोट कीजिएगा। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देख देख के, बहुत सारे मतलब रिसर्च कर करके मैंने भी 7 पॉइंट्स बहुत मुश्किल से लिखे हैं मेरी डायरी के अंदर। अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिसर्च कीजिए। सेकंड पॉइंट है, छोटे से शुरू कीजिए, ठीक है ना। पहले कुछ बनाओ, फिर उसको अच्छा बनाएंगे अपन। ये भी इंस्टाग्राम पे रील भी फेमस चल रही है। फिर ग्राहक को समझना है, थर्ड बात। फिर फोर्थ, अपने को मार्केटिंग कैसे करनी है वो सीखना है। फिर जो अपनी फोर्थ बात अपनी ये है कि फोर्थ बात तो मार्केटिंग सीखना हो गई। 5वीं बात है, धैर्य रखिए। 6ठी बात है, सीखते रहिए। और 7वां है, पैसों का हिसाब रखिए। अगर आप इन 7 सिद्धांतों पर काम करेंगे तो आपके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा बिजनेस शुरू करना है, कि आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और मैं खुद चाहूंगा फ्रेंड, मेरा बिजनेस मैं स्केल करूँ। मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी स्टोरी। देखो फ्रेंड्स, आज मेरी इतनी एज नहीं हुई, बट मैंने खुद का ऑफिस डालने की, खुद का एक स्टार्टअप करने की मेरी स्टार्टिंग से इच्छा थी। मैंने खुद ने मेरे इंटीरियर फील्ड के अंदर अप्रोक्स 4 इयर्स मैंने जॉब की है, ठीक है। बट मैंने फ्रेंड्स क्या है कि मैंने जो एक चीज फॉलो नहीं की इन 7 बातों में से, स्टार्टिंग में मेरे को किसी ने नहीं बताया, मैंने इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया। मैंने मेरी इस ऑफिस के अंदर, मैं अभी चाहता तो मैं एक 10x10 की 100 स्क्वायर फीट की ऑफिस भी लेता तो वो मेरा बिजनेस छोटा होता। बट अभी फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, यहाँ पे 500 स्क्वायर फीट की ऑफिस ले ली, ठीक है। मतलब मैंने पहले से बिजनेस बड़ा कर लिया। मैंने पहले से क्या, मेरी ऑफिस को बड़ा कर लिया, बिकॉज अभी मार्केट में आ गया डाउनफॉल। तो उसकी वजह से मेरे को कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, पर मैं ये देख रहा हूँ, मेरे को चैलेंजेस को नहीं देखना, मेरे को ये देखना है कि अब मैं अपने आप को ग्रोथ या और ऊपर कैसे लेके जाऊं। तो मैंने एक चीज को फॉलो नहीं किया, सिर्फ सॉरी, मैंने सिर्फ इस एक चीज को फॉलो नहीं किया था। बाकी ऑलमोस्ट मैं इस बिजनेस में सारी स्किल्स फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। तो एक बार आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करो तो आपको पहले क्या, छोटे से स्टार्टअप करना है, फिर बड़ा तो हो जाएगा। मैंने क्या, पहले से ही बड़ा कर लिया, तो मेरे को ये दिमाग लगाना है, कोई बात नहीं, मैंने कर लिया कि और भी मैं इसके साथ साथ साइड बिजनेसेस के अंदर और भी मैं क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, बिकॉज हमारे इंटीरियर की फील्ड थोड़ी डाउन है। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपने घर का नक्शा या फिर अपने फ्रंट एलिवेशन 2D 3D, अगर आपको अपने बेडरूम इंटीरियर कुछ भी डिजाइन करवाना है तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। हमारी फर्म से मंगल इंटीरियर के नाम से जयपुर के अंदर है, और मैं अपने इंस्टा की लिंक भी आपको डाल दूंगा। अपन फ्रीलांसिंग वर्क भी करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।